एक विवाहित महिला हूँ। मेरी शादी को कुछ साल ही हुए हैं, लेकिन मेरी समस्या यह है कि मुझे अपने पति से बिल्कुल भी प्यार नहीं है। दरअसल मैं एक ऐसी शादी निभा रही हूँ जिसमें प्यार के सिवा सब कुछ है। मेरे पति के साथ भी ऐसा ही है, उन्हें मेरी कोई परवाह नहीं है। यही एक वजह भी है कि मैं अपने किराएदार के साथ रिश्ते में आ गई। मेरा अपने किराएदार के साथ अफेयर चल रहा है। हम दोनों एक दूसरे के साथ अच्छा समय बिता ही रहे थे कि अचानक से मेरी सास को हमारे नाजायज़ रिश्ते के बारे में पता चल गया। दरअसल उन्हें मुझ पर तब शक हुआ जब मैंने अपने ससुराल पूरी तरह से जाना बंद कर दिया। बात कुछ ऐसी है कि मैं अपने पति के साथ अलग शहर में रहती हूँ। मेरे सास ससुर हमारे साथ नहीं रहते हैं। मैंने पिछले काफ़ी समय से अपने ससुराल जाना बंद कर दिया था, लेकिन हर वीकेंड पर मेरे पति अपने पेरेंट्स से मिलने जाते थे। मेरी सास ने मुझसे इस बारे में कई बार पूछा भी, लेकिन मैं हर बार कोई न कोई बहाना बनाकर उन्हें टाल देती थी। हाल ही में ऐसा हुआ कि मेरी सास अचानक से मुझसे मिलने आ गई। उन्होंने मुझे अपने किराएदार के साथ संबंध बनाते हुए देख लिया। इस दौरान मैं उनसे कुछ भी नहीं कह सकी। उन्होंने भी मुझसे अभी तक कुछ नहीं कहा है, लेकिन उनकी चुप्पी से मुझे काफ़ी डर लग रहा है। मैं नहीं जानती कि वो मेरे साथ क्या करेगी। मैं नहीं चाहती कि यह शादी ख़त्म हो। ऐसा इसलिए क्योंकि मेरा अफेयर केवल मेरी ज़िंदगी में उस खालीपन को भरने के लिए था जिसे मेरे पति चाहकर भी पूरा नहीं कर पा रहे थे। मैं समझ सकती हूँ कि यह पूरी स्थिति आपके लिए कितनी परेशान करने वाली है। आपकी सास को किराएदार के साथ आपके अफेयर के बारे में पता चले कुछ ही दिन हुए हैं। उन्होंने अभी तक आपसे कुछ भी नहीं कहा है। आप भी नहीं चाहती कि आपकी शादी ख़त्म हो जाए, लेकिन आपको समझ नहीं आ रहा है कि आगे क्या करना है। आपकी बातों से मुझे ऐसा लगता है कि आप अभी भी बहुत सी चीज़ों को लेकर गुमराह है। ऐसा इसलिए क्योंकि आप अभी भी अपने लिए कोई सही निर्णय नहीं ले पा रहे हैं। आपको समझ नहीं आ रहा है कि आप अपनी ज़िंदगी से क्या चाहती हैं। आप केवल इस बात को लेकर चिंतित है कि आपकी सास आपके बारे में सब कुछ जानती है। जैसा कि आपने कहा कि आप अपनी शादी नहीं तोड़ना चाहती है। ऐसे में सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि क्या वाकई में ऐसा है? अगर हाँ, तो सबसे पहले अपनी सास से बात करने की कोशिश करें। उनसे बातों ही बातों में जाने उन्होंने क्या क्या देखा है। हो सकता है कि आपकी सास केवल इसलिए चुप हो क्योंकि वह इस तरह की स्थिति का जिक्र करने में असहज महसूस कर रही हो। जो कुछ भी हुआ है इसके बारे में उनके बातें करें, उनसे ईमानदार रहे। उन्हें बताएं कि आप अपनी शादी से खुश नहीं हैं। उन्हें यह भी समझाएं कि आपका इरादा किसी को चोट पहुंचाने का नहीं था। जो कुछ भी हुआ है इसके लिए आप बहुत ही पछता रही हैं। अपनी सास से आपका बात करना बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ऐसा इसलिए भी क्योंकि लाइफ को लेकर सही निर्णय लेने में वह आपकी मदद कर सकती है। अगर उन्हें आपके पति को कुछ बताना होता तो वह अब तक बता चुकी होती। वह स्पष्ट रूप से आपकी शादी के बारे में चिंतित है, लेकिन इस दौरान आपको एक फैसला करना होगा कि क्या आप अभी भी अपने किराएदार के साथ रिश्ता जारी रखना चाहती है या नहीं। भले ही यह रिश्ता आपको खुश रखने के लिए था, लेकिन अब जब चीज़ें बहुत बदल गई है, अगर आपको लगता है कि आप अपने पति से चाहकर भी प्यार नहीं कर सकती, तो अपने साथ ईमानदार रहे। आपको ऐसा स्थिति में रहने की कोई ज़रूरत नहीं है जिसमें बने रहने के लिए केवल आप खुद को धकेल रहे हो। जो चीज़ें आपके लिए काम नहीं कर रही है उनसे अलग हो जाना ही बेहतर है। वहीं अगर आप अपने रिश्ते को एक और मौका देना चाहती है तो आपको अपनी शादीशुदा ज़िंदगी पर बहुत काम करना पड़ेगा। अपनी भावनाओं को संसाधित करने के लिए समय निकालें। अपनी आवश्यकताओं को उजागर करें। अपने पति के साथ विश्वास और संबंध बनाएं। उन्हें इस बात का एहसास कराएं कि आपको उनकी जितनी ज़रूरत है। इस सब में अपनी सास की मदद मांगने से न कतराएं। उन्होंने आपसे ज़्यादा दुनिया देखी है। वह जानती है कि चीज़ों को किस तरह से संभालना जा सकता है।